नागपुर महानगर पालिका की आगामी सार्वत्रिक चुनाव प्रक्रिया के तहत प्रकाशित प्रारूप प्रभाग रचना पर मिली आपत्तियों और सुझावों की सुनवाई 9 सितंबर 2025 को आयोजित की गई। ये सुनवाई नागपुर महानगर पालिका मुख्यालय सिविल लाइन में सुबह 11 बजे से शुरू हुई। इस सुनवाई की अध्यक्षता छत्रपति शिवाजी महाराज प्रशासकीय इमारत के आयुक्त एवं मनपा के प्रशासक द्वारा की गई। इस दौरान आपत्तियां दर्ज करने वाले नागरिकों और संगठनों ने अपनी अपनी बातें अधिकारियों के समक्ष रखी। सुनवाई के लिए महाराष्ट्र शासन नगर निगम विकास विभाग के अधिकृत अधिकारी साथ ही श्री श्रवण हार्डिकर को नियुक्त किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया में मौजूद वे रहे हैं। साथ ही नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त एवं प्रशासक भी इस मौके पर मौजूद रहे। 28 अगस्त को प्रभाग नागपुर मनपा के प्रभाग रचना पर 115 आपत्तियां और सुनवाई को लेकर आज नागपुर मनपा ने एक सुनावनी का आयोजन किया है, जहां पर भावी नगर सेवक कहे या पूर्व नगर सेवक जो है अपनी बात रखने के लिए आए हुए हैं। तो इस विषय को किस प्रकार से वकील साहब देखते हैं, इसको जानते हैं। सर, आज नगर निगम ने नागपुर नगर निगम ने एक सुनावनी का जो सेशन रखा हुआ है, जिसमें कई लोग जो है 115 जो आपत्तियां प्राप्त हुई प्रभाग रचना पेश होने के बाद तो इस पूरे मामले को इस सुनावनी को हमारा एक ऑब्जेक्शन था एक सोसाइटी में करके। इसमें 2 प्रभाग थे, 7 और 9। उसमें 9 का जो हिस्सा था कुछ 7 में गया था। हमारे वही मांगनी थी करके जो हमारा हिस्सा है, जो हमारे कुछ 500-700 वोटर्स है वो उसमें पैनल में वो हमारे इसमें वापस लाए। बस हमारा ये ऑब्जेक्शन था। अभी हम लोग सीरियल वाइज सीक्वेंस वाइज लेते जा रहे हैं हियरिंग, वो कब तक चलता अभी पता नहीं। तो आपको लगता है कि सुनावनी से पारदर्शिता कहीं आएगी इस पूरे प्रोसेस में? अगर उनके बाउंड्री में एज पर द इलेक्शन कमिश्नर के गाइडलाइंस में हम लोग बैठाएंगे, अगर वो बैठेगा बाउंड्री के हिसाब से, तो वो जरूर हम लोग अपने को निर्णय देंगे। आपको क्या लगता है कि आज की सुनवाई में क्या? अभी आज हमारी पहली सुनवाई थी। हमने अपना आक्षेप दिया है कि जैसे गवर्नमेंट का जीआर है, मेन रास्ते, नाले, रेलवे क्रॉसिंग ऐसा लेना चाहिए बाउंड्री, पर हमारे प्रभाग में गली के रोड से बाउंड्री काटी गई है। वो आक्षेप हमने उनको बताया, उन्होंने उसमें कुछ अपनी जो उनकी प्रॉब्लम आ रही थी ईपी नंबर के हिसाब से, इलेक्शन पॉपुलेशन के हिसाब से, वो त्रुटि बताई। पर एक बस्ती को आप 2 जोन में नहीं डिवाइड कर सकते। जो एक ब्लॉक है बस्ती का, वही ब्लॉक आसी नगर जोन में जाएगा, वही ब्लॉक मंगलवारी जोन में, तो वहाँ के लोगों के वर्क जो है इफेक्टेड होंगे। ना लोगों को प्रमाण पत्र मिल पाएगा, और पिछले 5 साल में वहाँ कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को नगर सेवक कौन है ये पता ही नहीं। हमारा जो वैलिड पॉइंट है, अगर मेन रोड जो गवर्नमेंट के जीआर के हिसाब से करते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्शन है वो वेरीफाई होना चाहिए, और पब्लिक को ही न्याय मिलेगा इसके लिए। इस तरीके से जो है संबंधित अधिकारियों पर अब ये निर्भर होता है कि जिस प्रकार से आपत्तियां सामने आई हैं, जिस प्रकार से प्रावधान इन लोगों ने रखे हैं, जो है हम कहेंगे कि सलाह एक तरीके से जो है प्रशासन को दी है, तो संबंधित अधिकारियों पर अब निर्भर करता है कि कितनी पारदर्शिता से पूरे प्रोसेस को आगे ले जाते हैं और नागरिक के हित में काम करता है।
जैसा कि मैंने आपको बताया, विभिन्न प्रभागों की कई समस्याओं को प्रभाग रचना सूची जो है प्रस्तुत किए जाने के बाद में आपत्तियां सामने आई थी। उसी क्रम में, उसी श्रृंखला में प्रभाग क्रमांक 26 से भी कई त्रुटियां सामने आई है। तो आम आदमी पार्टी के युवा सचिव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस मुद्दे को प्रकाश में लाया है और प्रशासन को उससे अवगत कराया। क्या मुद्दा है सर प्रभाग क्रमांक 26 का? मेरा नाम प्रतीक प्रहलाद बावनकर है। मैं इंजीनियर हूँ बेसिकली। आम आदमी पार्टी से बिलोंग करता हूँ। मेरा रहना दर्शन कॉलोनी में है। तो प्रभाग क्रमांक 26 में दर्शन कॉलोनी एरिया ऐड किया गया है। पहले भी ये एरिया 17 के हिसाब से दर्शन कॉलोनी में ऐड था, लेकिन उसके पहले 12 में जब इलेक्शन हुआ था वो एरिया दर्शन कॉलोनी का नंदनवन से जोड़ा जाता था। उसके बाद 3 की प्रभाग रचना आई 22 में। 22 की जब 3 की प्रभाग रचना आई उसमें भी प्रभाग क्रमांक 26 का दर्शन कॉलोनी एरिया ये 27 में जोड़ा गया। और 27 के जोड़ने के कारण, लेकिन एनएमसी का रूल क्या कहता है कि रूल ये कहता है कि जो बड़ा रास्ता है, 26 मीटर के बड़ा रास्ता है, या पुल हो या कोई नाला हो, बड़ा नाला हो, तो उसके बिहाइंड का एरिया जो है वो उधर के प्रभाग को जोड़ा जाता है। जो जिधर का रास्ता छोटा है वो प्रभाग को, और बड़े रास्ते के उधर का प्रभाग उधर जोड़ा जाता है। तो वो अनुसंधान से दर्शन कॉलोनी और वेंकटेश नगर ये एरिया 27 में जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि इनका पहले भी जो 2 का नगर सेवक का प्रभाग था, 12 की बात करते या 7 की बात करते, दर्शन कॉलोनी एरिया अभी से पहले से ही उधर ही जोड़ा जा रहा है। लेकिन अभी तक जितने भी नगर सेवक हुए, यानी 7-8 टर्म जितने भी हुए, उसमें से सिर्फ अभी 26 का ही एरिया उधर जोड़ा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं गलती है। और 26 का आपको एक्सटेंशन करना है तो 26 की जो बाउंड्री लग के है वो ग्रामीण को लग के है, और एनएमसी ने बताया कि हम बाउंड्री एक्सटेंड कर रहे हैं और वो एरिया अंदर ले रहे हैं। तो हमारे ये कहना है कि 26 की आपको बाउंड्री ही एक्सटेंड करना है तो वो बाउंड्री आप ग्रामीण की तरफ बढ़ाइए। और ये जो हमारा एरिया है वो सिटी के लाइन ले लाइए, क्योंकि डीमार्ट के आगे का ये एरिया है और केटीके कॉलेज के लगे एरिया है, और वही एरिया 27 में पहले से ही था। तो ये हमारी त्रुटि इसी पे है कि दर्शन कॉलोनी उधर जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ये एरिया में कोई भी नगर सेवक आता नहीं है। जो भी इसके पहले के नगर सेवक, चारों नगर सेवक 26 में के थे, 26 में जब था तो इधर का कोई भी एरिया में नगर सेवक नहीं था और कोई भी नगर सेवक यहाँ पे ध्यान नहीं देता था। हाँ, पूरी अनदेखी भी होती है, और नियम के हिसाब से ये एरिया 27 में जोड़ा जाना चाहिए। हाँ, मैं दिखा देता हूँ आपको, पकड़िए। मैं एनएमसी में 2 कंप्लेंट डाला हूँ, एक प्रभाग क्रमांक 26 से ही डाला। अभी उन्होंने आज हमको सुनवानी के लिए बुलाया है, देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। उसका अगर निश्चय नहीं आता है तो हम हाईकोर्ट में भी जाने के लिए तैयार हैं। मी सुबोध साखरे, सामाजिक कार्यकर्ता, नागपूर शहर, उत्तर नागपूर महासचिव, बहुजन समाज पार्टी। नागपूर महानगरपालिकेच्या प्रभाग रचनेनुसार 2017 मध्ये इंदोरा चौकपासून डाव्या बाजूला मठ मोहल्ला आहे, इंदोरा ITI आहे, महात्मा गांधी शाळा आहे, बाजूलाच हेमू कॉलोनी चौक आहे। ह्या वसाहतीच्या 2017 पासून तर 2025पर्यंत विकासाचे कामे अद्यापही झालेले नाही आहे। ना गडर बनलेला आहे व्यवस्थित, ना नाले बनले आहेत, ना रस्ते बनले आहेत। नगरसेवक कोण आहे त्यांना माहीत नाही, रस्ते बनलेले नाही आहेत। नगरसेवक कोण आहे माहीत नाही, अटेस्टेशन कोणाकडे घ्यायचं ते त्यांना माहीत नाही। सामान्य जनता प्रामाणिकपणे नागपूर महानगरपालिकेला टॅक्स देते, टॅक्स भरते। उजव्या बाजूला आहे मायानगर लघुवेतन कॉलोनी, ठवरे कॉलोनी, मॉडेल टाउन, इंदोरा मैदान, न्यू इंदोरा। काही विशिष्ट पक्षाच्या उमेदवाराला व पक्षाला लाभ पोहोचवण्यासाठी सत्ताधारी पक्ष 15 वर्षापासून आहे सामान्य जनतेच्या डोक्यावर बसलेले आहे EVMच्या माध्यमातून। परंतु जनता, भोळीभाळी जनता कुठे जाणार? ऑलरेडी प्रभाग 7 मध्ये असला हा तुकडा आहे, हा तुकडा प्रभाग 9 मध्ये जोडला तर विकासाचे कामे होतील, अन्यथा जनता अशीच मरणार न ते शेवटी त्याचा अंत आहे, कारण की जनता मालक आहे। आमची आक्षेप असा आहे की हा जो मठ मोहल्ला इंदोरा महात्मा गांधी शाळा हा प्रभाग 9 मध्ये जोडण्यात यावा, जेणेकरून जनतेला न्याय मिळेल, विकासाचे कामे होतील, रस्ते नाले लाईट होणार। नगरसेवक कोण आहे, आशीनगर झोनमध्ये टॅक्स भरायचा की मंगळवारी झोनमध्ये भरायचा, हे लोकांना हमखास माहीत होईल। इसी श्रृंखला में प्रभाग क्रमांक 10 और 11 से भी कई त्रुटियां सामने आई है, जो मनपा की प्रभाग रचना सूची प्रस्तुत किए जाने के बाद में प्रकाश में लाई गई है अरुण जी डवड़े द्वारा। सर, क्या बताना चाहेंगे, कौन सी वो त्रुटियां हैं जिनको आपने प्रकाश में लाया है और उसका जो है प्रावधान मनपा के सामने रखा है? मुद्दा मेरा ये है कि जब परिसीमन करना था, अगर चेंज नहीं करना था तो इतने महीने इतना देर क्यों लगाया गया? काली बाउंड्री की उसको सिर्फ लाल किया गया, जैसा का वैसा प्रभाग रखा गया। दूसरा विषय, प्रभाग
10 में एक्चुअली भौगोलिक दृष्टिया विकासात्मक दृष्टिकोण से और रहनीमान से जाने आना और जो भी डेवलपमेंट वर्क है, जो भी चीज़ें हैं, ये प्रभाग 10 से जुड़ी हुई है। उसमें इंगोले लेआउट, श्रीनगर, ढोरे लेआउट, संत ज्ञानेश्वर कॉलोनी, लहानूजी नगर आता है। वो भाग को, छोटे से भाग को प्रभाग 11 में डाल दिया। पीली नदी बाउंड्री होने के बावजूद ज़बरदस्ती ऐसा किया गया। इसके कारण ये जो इस एरिया में जो रहने वाले इंगोली लेआउट, डोरे लेआउट, श्रीनगर, संत ज्ञानेश्वर कॉलोनी, इन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है सारे कामों से। और इसमें बाकायदा एनएमसी के अधिकारी भी इन लोगों को न्याय नहीं दे सकते। भौगोलिक दृष्टिया प्रभाग 11 कम से कम 1.5 पट ज़्यादा होने के बावजूद ये भाग प्रभाग 10 का जुड़ा हुआ भाग प्रभाग 11 में डाल दिया है। प्रभाग 11 की लोक संख्या प्रभाग 10 से 15 से 20 हज़ार ज़्यादा होने के बाद भी अननेसेसरी ये भाग को प्रभाग 11 में जोड़ा गया है। ये बहुत बड़ा अन्याय वहाँ के लोगों पे हो रहा है। वो सारे मुद्दे ये प्रभाग 10 को जोड़ने के लिए इनफ है, तो ये एरिया प्रभाग 10 से जोड़ा जाए। आपको लगता है कि मनपा प्रशासन जो है ज़बरदस्ती से इस तरीके से नागरिकों के साथ काम करे, तो कोई ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर है या इनकी मनमानी है, क्या लगता है? मैं तो बोलता हूँ आज एनएमसी में लोकशाही है क्या, ये मेरे को प्रश्न है। आपको सुना ही नहीं है। पिछले वक्त परिसीमन का डिक्लेरेशन हुआ तो वो आमदार निवास के सामने जो बहुत अच्छा वातावरण वहाँ तैयार किया गया था, डिस्प्ले किया गया था, बड़े बड़े बोर्ड, यहाँ वो भी नहीं किया गया। जैसा आया वैसा कर रहे हैं। अभी हमारी गाड़ियाँ बाहर रखी है, कचरे जैसे लोगों को समझने लगे हैं ये एनएमसी वाले। ये मेरा ऑब्जेक्शन है और मुझे नहीं लगता इतना महत्वपूर्ण मुद्दे पे ये वो एक्सेप्ट करेंगे। मुझे कोई गारंटी दिखती नहीं। जिस प्रकार से लोगों की जो है त्रुटियां सामने आ रही है, जिस प्रकार से लोगों के आक्षेप सामने आ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं मनपा की लचर कार्यप्रणाली भी उजागर हो रही है। अब देखते हैं कि मनपा कितने निष्ठा से काम करती है और कितनी तत्परता से नागरिकों के जो आक्षेप सामने आए हैं, नागरिकों की जो शिकायतें सामने आई है, उसका निवारण करती है, उस पर काम करती है। तारा न्यूज के लिए कैमरा पर्सन सचिन छुड़ापे के साथ माहिन पठान की। आपका निवेश क्रिएटर रियल इंफ्रा के साथ जो देता है आपको आपकी जरूरत के अनुसार प्रीमियम प्लॉट्स, वो भी नागपुर के प्रतिष्ठित लोकेशंस में। गोगली, वेड़ाहरी, घोटाड़, पांजी, जामठा, डूंगरगांव, मोहगांव, उमरेड रोड, कोराड़ी रोड, बुखारा और फार्मलैंड कलमेश्वर रोड पर हर लोकेशंस पर कई ऑप्शन आपकी जरूरत और बजट के अनुसार। कीमतें शुरू होती है मात्र 699 प्रति स्क्वायर फीट से। आज नागपुर का एक्सपांशन पूरे वर्ल्ड में देखा जा सकता है, जैसे कि समृद्धि सर्कल, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में नागपुर का ग्रोथ होना, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों का नागपुर में आना। इसका ही रीजन है कि सारी कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनियां रियल एस्टेट में अपनी पहचान बना रही है और उसमें अपना वजूद बना चुकी है क्रिएटर रियल इंफ्रा। तो आइए हमारे साथ अपना निवेश कीजिए और अपने भविष्य को सिक्योर कीजिए। हाई ग्रोथ कॉरिडोर में जैसे वर्धा रोड, उमरेड रोड अपनी छवि बना चुका है, उसी तरह से फार्मलैंड के लिए कलमेश्वर रोड में अपनी एक पहचान बनाई है और उसी में हम आपको दे रहे हैं आपकी पसंदीदा प्रॉपर्टी। तो देर ना कीजिए, अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.creatorrealinfra.com पर और संपर्क करें नीचे दिए गए नंबरों पर। संपत्ति का सपना अब बनेगा हकीकत।